करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। तो इन्होंने अपने सिंगिंग को पीछे रख के मेरे को ही मोटिवेट करती हैं, तो दैट इज़ वेरी वेरी गुड। जो आज की दुनिया में बड़ा कम होता है कि अपने आप को पीछे रख के अपने पति को आगे करना, चाहे उसमें टैलेंट कम है लेकिन फिर भी उसको आगे करना, दैट इज़ वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी यूनिक क्वालिटी। टैलेंट की तो कोई कमी नहीं है, इसलिए तो इतने सारे अवार्ड्स आ रहे हैं। चलो अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच। आप देख रहे हैं न्यूज़ शेयर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। जम्मू कश्मीर के लिए फिर से एक बार गर्व का मौका है। हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर जयेश गुप्ता जी। एक नेता के रूप में भी अपनी एक अलग पहचान बना रहे हैं और एक डायरेक्टर के रूप में भी अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं, और इनकी वाइफ भी इनके साथ में यहाँ पे मौजूद है, इनसे भी बातचीत करेंगे। जयेश जी ने अभी जो ये अवार्ड आप देख रहे हैं, ये अवार्ड जो 2021 को जो गोवा में गोवा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ है, वहाँ पे जो इनकी मूवी बच्चे मन के सच्चे बेस्ट डायरेक्टर के रूप में इनको ये अवार्ड दिया गया है। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ शेयर इंडिया में। थैंक यू सो मच अरफाज, थैंक यू सो और मच। हमारी तरफ से आपको इस अवार्ड के लिए भी मुबारक हो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जय जी, कैसा रहा वो पल जब वहाँ पे आपको इस अवार्ड से नवाजा गया? देखिए अरफाज, क्या होता है कि जब भी किसी तरह का कोई अवार्ड मिलता है ना, तो बहुत बहुत खुशी होती है। यू फील ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। और ख़ासकर जब आपने किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की हो, जिस फ़िल्म के लिए आपने 2.5-3 साल लगाए हो, सुबह शाम दिन रात, और जब लोग उसकी तारीफ़ करें और फिर बाद में अवार्ड मिले, तो बहुत बहुत ही अच्छा लगता है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमारी फ़िल्म को नॉमिनेशन मिला कोई 15-20 दिन पहले, तो उसमें काफ़ी खुशी हुई, लेकिन एट द सेम टाइम उम्मीद थी कि कुछ अवार्ड मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी इस फ़िल्म को अवार्ड मिल चुका है जम्मू इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल में बेस्ट जूरी अवार्ड। तो उससे पहले भी मेरी फ़िल्म को, दूसरी फ़िल्म थी, उसका टाइटल था क्यों, उसको कर्नाटका इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल में भी अवार्ड मिल गया था, तो इसलिए उम्मीदें काफ़ी बढ़ गई थी। तो फिर वहाँ पर गए और जब स्क्रीनिंग हुई, तो उसके दूसरे दिन जब अवार्ड फंक्शन हुआ, तो यस, इट वाज डिक्लेयर्ड आई वाज द बेस्ट डायरेक्टर फॉर द फिल्म बच्चे मन के सच्चे इन द फीचर फिल्म कैटेगरी। तो बहुत अच्छा लगा, इट इज़ वेरी वेरी इनकरेजिंग। जी जी, अगर बात करें हम जिस तरह से आपको अवार्ड्स मिल रहे हैं, पहले जम्मू में, कर्नाटका में, अब गोवा में, तो आपको नहीं लगता कि आपको इस और थोड़ा सा और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है? देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो मैंने फ़िल्में बनाई हैं ना, कोविड से पहले मेरी फ़िल्में बनी हुई हैं, उसके बाद मैंने कोई काम नहीं किया, टू बी वेरी फ्रैंक। आई वाज टोटली इन्वॉल्वड इनटू पॉलिटिक्स, आम आदमी पार्टी में, जैसे आप जानते हो, तो मेरा काफ़ी फोकस उस चीज़ में है। तो यस, मेरा काफ़ी लोग कहते हैं कि आपको फ़िल्में बनानी चाहिए आगे, तो मैं ये कहूँगा कि फ़ीचर फ़िल्म तो नहीं बनाएँगे, क्योंकि उसमें बहुत टाइम जाता है, 2.5-3 साल चले जाते हैं, तो उतना मेरे पास टाइम नहीं है। क्योंकि अब मेरी तरफ से कोशिश रहेगी कि जो आगे वाला समय है, वो पॉलिटिक्स में डिवोट करें, बिकॉज़ एक है कि लोगों के लिए, अपने समाज के लिए, जे एंड के लिए कुछ करना है। अब क्योंकि ये चीज़ है, कहीं न कहीं थोड़ा टैलेंट है, तो हम क्या करेंगे कि हर 6 महीने में ना, 6 साल में, माफ़ कीजिएगा, 6 महीने में या साल में शॉर्ट फ़िल्म मैं बना सकता हूँ, 12, 13, 15 मिनट की, तो उसमें मेरा ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा। हर संडे भी अगर मैं कुछ दे 3-4 घंटे डिवोट करूँ, तो 3-4 फ़िल्म में वो मेरी शॉर्ट फ़िल्म बन जाएगी। तो और दैट शुड हैव सम मैसेज। तो इसी पे ही हमने डिसाइड किया है कि एक ड्रग पे, जिसमें एक मैसेज हो, एक शॉर्ट फ़िल्म बनाएँगे। आने वाले समय में 3-4 महीने में या 6 महीने में वो फ़िल्म देखने को मिलेगी, और फ़िल्म बनने के बाद जम्मू के लोगों को दिखाएँगे, पूरे इंडिया को दिखाएँगे, और डिफरेंट फेस्टिवल्स, इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में वो भेजेंगे। तो इन द नटशेल, ज़्यादा टाइम 90 टू 95%, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था, मेरा समय इस समाज सेवा, पॉलिटिक्स में जाएगा, बाकी थोड़ा-सा समय इस चीज़ को ज़रूर देंगे। जी जी, जब आप
आपके कदम जो हैं वो जम्मू की धरती पे पड़े, तो लोगों का क्या रिएक्शन था? किस तरह का जो खुशी थी लोगों के चेहरों पे? ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा खुशी थी। काफ़ी फ़ोन्स आए, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, खुशी होती है। तो एयरपोर्ट से जब हम बाहर आए तो हमारे जान पहचान के लोग, हमारे वेल विशेस आए वहाँ पर, उन्होंने रिसीव किया। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी कोई एयरपोर्ट पे रिसीव करने आएगा, तो इट वाज़ वेरी वेरी गुड। और ढोल नगाड़ों के साथ मुझे लगता है कि काफ़ी जल्दी हो गया, तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। इट फेल्ट वेरी वेरी गुड। जी। तो इसके साथ-साथ में सियासत को भी आप मतलब ज़्यादा तरजीह देंगे, इसको कम देंगे जी, थोड़ा-सा? बिल्कुल, बिल्कुल। पॉलिटिक्स में समाज सेवा में अपने जे-एंड-के के बारे में सोचना, जे-एंड-के के लोगों के बारे में सोचना, जे-एंड-के डेवलपमेंट के बारे में सोचना, ये मेरा प्राइम फ़ोकस रहेगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हमारे जे-एंड-के के साथ गलत हुआ है। अगर बाकी स्टेट्स यूटी की बात करें, वहाँ पर काम मेबी 30-40%, 50-60% हुए होंगे, लेकिन हमारे जे-एंड-के में मैं ये तो नहीं कहूँगा कि काम बिल्कुल नहीं हुए, 1-2% काम ही हुए हैं। और ख़ासकर जम्मू डिवीज़न में तो मैं कहूँगा कि बहुत ही अत्याचार हुआ है। कश्मीर में काम अच्छे हुए हैं, ठीक है, अच्छा लगता है, लेकिन एट द सेम टाइम जम्मू में टूरिज़्म का इतना स्कोप है, मुझे लगता है जितना टूरिज़्म का स्कोप हमारे जम्मू बिल्कुल, डिवीज़न में बहुत है, सारी जगह है यहाँ पे। उतना कहीं नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी ये हमारा जम्मू जो डिवीज़न है, जिसके 10 डिस्ट्रिक्ट है, वो अंधेरे में है, यकीन मानिए अंधेरे में है। और मैं बार-बार कहता हूँ कि अगर सियासतदानों में अगर मंशा है ना, उनकी नीयत अच्छी है ना, हमारा हर एक डिस्ट्रिक्ट अगर काम करे ना, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट स्विट्ज़रलैंड का 30% ज़रूर हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। जय जी, आपकी धर्मपत्नी भी आपके साथ में है, किस तरह का सहयोग मिलता है? कोई सजेशंस इनकी तरफ से भी आपको मिलती हैं कि आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए? बिल्कुल जी, इनका बिल्कुल सहयोग रहता है। मैं कहूँगा कि बहुत बहुत ही ज़्यादा इन्होंने सपोर्ट किया। मेरे वर्स्ट टाइम में भी इन्होंने सपोर्ट किया। शायद और कोई होता तो भाग के भाग जाता, लेकिन इन्होंने काफ़ी सपोर्ट रहा। और यस, ये सजेशंस देती हैं, और ख़ुद भी ये बहुत ही ब्यूटीफुल सिंगर हैं। आपने लास्ट टाइम इनका 1-2 गाना बिल्कुल। सुना होगा, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस बार फिर से 1-2 गाना सुन लीजिएगा। तो इन्होंने अपनी सिंगिंग को पीछे रख के मेरे को ही मोटिवेट करती हैं, तो दैट इज़ वेरी वेरी गुड। जो आज की दुनिया में बड़ा कम होता है कि अपने आप को पीछे रख के अपने पति को आगे करना, चाहे उसमें टैलेंट कम है, लेकिन फिर भी उसको आगे करना, दैट इज़ वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी यूनिक क्वालिटी। टैलेंट की तो कोई कमी नहीं है, इसलिए तो इतने सारे अवार्ड्स आ रहे हैं। चलो, अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। मैम कैसा लगता है आपको जब इस तरह की खुशी वाले पल जब आते हैं, अवार्ड्स आते हैं, घर में लोगों के रिएक्शंस आते हैं, कैसा लगता है? ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट जब इनको कोई अवार्ड मिलता है तो मुझे ऐसा लगता है वो तो मुझे ही मिला अवार्ड। तो बिल्कुल। बहुत खुशी होती है। और जैसा इन्होंने कहा, इन्होंने तो बहुत ज़्यादा बोल दिया कि इनको ही जैसे सपोर्ट कर रहे हैं या पीछे खुद को मेरा भी ये कर रहे हैं साथ साथ में। जैसे मेरा पैशन इन्होंने बताया कि सिंगिंग। हाँ, सिंगिंग है। उन्होंने करके रखा हुआ है। अभी मैं इनको बोल रही थी चलो साथ साथ में, इन्होंने मेरे अपने काम के साथ अब जितना टाइम मिलता है उस पे कर रहे हैं मेरा भी। होपफुली बहुत जल्दी आपको मेरा भी कुछ देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। तो बाकी यही है कि हाँ, मेरा एक्चुअली मुझे लगता है एज़ अ वाइफ़ मेरा ये फ़र्ज़ है कि जो भी ये करें, इनके साथ मतलब इनकी पूरी सपोर्ट करें। दैट्स इट। हाँ। तकरार वगैरह भी होती है, कभी लड़ाई झगड़ा भी होता है, सिर्फ प्यार होता है? यार मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा घर होगा जहाँ पे लड़ाई झगड़े या तकरार ना हो। और इनफैक्ट मैं पता मेरा मानना है कि तकरार भी वहीं होगी जहाँ प्यार होएगा। बिल्कुल। तो उससे क्या होता है कि मुझे जो लगता है कि अगर तकरार के बाद जब हम मतलब आपकी लड़ाई जब होने के बाद जब आप दोनों में जब क्या कॉम्प्रोमाइज़ बोलते हैं हो जाता है। कॉम्प्रोमाइज़ होता है ना हाँ। तो तो उसके बाद आपको ना मतलब उसके बाद मतलब आपको ज़्यादा अच्छा फ़ील होएगा, प्यार क्योंकि ज़्यादा बढ़ता प्यार है। ज़्यादा बढ़ता है मुझे लगता है। अगर ऐसे ही रहे तो फिर तो बड़ी बोरिंग लाइफ़ हो जाएगी ना। हाँ। तो सबसे पहले शुरुआत कौन करता है कॉम्प्रोमाइज़ की? जयेश जी आपको मनाते हैं या आप जयेश जी को मनाती हैं? ये 99% केसेज़ में यही जयेश मुझे जी आपको सॉरी मनाते बोलते हैं। हैं। जी। बिल्कुल। वो हाँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि इन्होंने नहीं मनाना है, 100% आई मैंने न्यू। नहीं मनाना है। तो क्योंकि वो जितना लेट होगा उसमें नुकसान इनका भी होगा, मेरा भी होगा। तो मेरे को पता है कि मेरे को ही करना पड़ेगा, तो उसको वो पीरियड को कम करने के लिए, ठीक है, वो ख़राब पीरियड को कम करने के लिए फिर मैं कोशिश करता हूँ जल्दी से जल्दी
हाथ जोड़ लूँ। माफ़ी मांग लूँ। नहीं, मैं भी माँगती हूँ कभी-कभी जहाँ पे मुझे लगता है हाँ, मुझे माँगनी चाहिए मैं भी बोल देती हूँ सॉरी। बट मोस्टली मैंने जैसे कहा हाँ, ये कहते हैं 90% ये करते होंगे, 90%। 10% आप हाँ, करती हो। हाँ। अच्छा, ये जो गाने का मतलब सिंगिंग का आपको शौक है, तो कौन-कौन सी भाषाओं में आप गाना गा लेती हैं? फ़िलहाल तो आई मीन हिंदी डोगरी अपनी वो तो करते हैं, हिंदी, पंजाबी हुँ, इसी तरह से मोस्टली मतलब हुँ, बॉलीवुड के भी, भजन भी। अब अच्छा। मेरा जैसे मैंने आपको बताया कि अभी मेरा पूरा ऑलरेडी मतलब ऑलमोस्ट सारा काम कंप्लीट हो गया, अब थोड़ा-सा पोस्ट प्रोडक्शन का जो थोड़ा-सा रहता है, उसके बाद आपको भी मेरी एल्बम सुनने को मिलेगी। जी, हाँ। तो कोई हिंदी में या डोगरी में कोई आप सुनाना चाहेंगे गाना कोई? हाँ, मैं एक्चुअली पहले जब भी गाती हूँ मैं पंजाबी या मोस्टली बॉलीवुड के, आज मेरा थोड़ा भक्ति की तरफ है तो मैं आपको भक्ति सॉन्ग सुनाना बिल्कुल, बिल्कुल, चाहूँगी। भक्ति भी अच्छा है। हाँ, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है ज़माना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी ये कमाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। थैंक बहुत यू। प्यारी आवाज़ है आपकी। अगर हम जयेश जी की बात करें, जिस तरह से इन्होंने डायरेक्टर के रूप में इतने सारे अवार्ड्स दिए, पॉलिटिक्स में भी अपना एक अलग पहचान बनाया है, अपना एक रुतबा बनाया है। किस रूप में आप देखना चाहती हैं जयेश जी को? पहले तो जब मैं इनको जब से जानती हूँ, इनका सबसे पैशन जो था बॉलीवुड में मूवीज़ वगैरह, डायरेक्शन में ये वो, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट इनकी थी। काफ़ी टाइम इन्होंने लगाया है, जैसे कि उस पे इन्होंने इनफैक्ट एडिटिंग वगैरह बॉम्बे रह के उस पे कोर्सेज़ किए हैं। उसके बाद फिर जब फ़िल्म इन्होंने फ़िल्म बनाने का जब वो कहते हैं ना बीड़ा उठाया, तो मुझे थोड़ा डाउटफुल लग रहा था कि बॉलीवुड मूवी बनाना मतलब छोटा काम नहीं है। बिल्कुल। और वो भी यहाँ पे रह के आपको और इतने सारे रिसोर्सेज चाहिए आपको, बहुत कुछ चाहिए। लेकिन वो इन्होंने मतलब ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट भी किया और उसको रिलीज़ भी किया था। बट उस टाइम पे ऐसा हुआ था कि हमारा तब बैड लक था कि यहाँ पे जम्मू में बहुत सारी तब आपको याद होगा बाढ़ वगैरह आ गई थी। हुँ, तो हमारी तब मतलब उस तरह से हम पूरी प्रॉपर तरीके से और उसी दौरान आया सारा ये जो हुआ। तो फिर हमने उसको वहीं पे रोक दिया, हमें लगा कि अब इसको हम और बाद में आराम से इसको दोबारा से रिलीज़ करेंगे। इन बिटवीन इन्होंने फिर एक और मूवी स्टार्ट की, उसको भी कंप्लीट किया और तीसरी करते-करते इन्होंने अब 3 मूवीज़ कंप्लीट ऑलमोस्ट करके तो अब वेट कर रहे हैं कि जब भी मौका मिलेगा तो उनको 2 जो मूवीज़ इनकी अभी हैं, उनको फिर से रिलीज़ करेंगे। देखिए उसके साथ-साथ अब मैं इनको देख रही हूँ कि अब ऑलमोस्ट 2 ढाई 2 कितने 250 साल हो ढाई गए साल। हैं। तो इनका पॉलिटिक्स में बहुत मतलब इनको जब भी कुछ देखना इन्होंने कहना यार मैं यहाँ कुछ करना चाहता हूँ। अपने जैसे जम्मू में मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरा बस चले तो मैं उसको ठीक करूँ, कुछ मतलब यहाँ पे डेवलपमेंट कराना चाहता हूँ, जम्मू में बहुत कुछ हो सकता है। तो इनकी वही इच्छा शायद इनको आज इस चीज़ में ले आई, धीरे-धीरे पॉलिटिक्स में आए हैं और मैं देखती हूँ अब पूरा जी-जान से अब इनका तो मतलब 1 पॉइंट प्रोग्राम ही पॉलिटिक्स हो गया है। तो
अब देखो, अब मतलब मैं इनको बोलती हूँ, आप उस साथ-साथ में आपका ये पैशन है, अब आपको अवार्ड मिलना भी चालू हुए हैं, तो ऑलमोस्ट 3 अवार्ड आपके पास आ गए हैं, तो एटलीस्ट आपको अभी आज ही भी मैं सुबह भी बोल रही थी कि इस चीज़ को भी अपना कंटिन्यू कंटिन्यू करो। रखो। हाँ, ताकि मतलब ठीक है, पॉलिटिक्स में तो आप मतलब दिन-रात ऐसे देखते ही नहीं हैं, लेकिन थोड़ा बहुत टाइम निकाल के आप इस चीज़ पे भी आई मीन करना चाहिए, और लोगों को और भी बड़े सारे हमारे आर्टिस्ट हैं, लोगों को चांस मिलेगा। बिल्कुल, हाँ, तो बिल्कुल। अब फिर तो जयेश करेंगे। जी, ये बदलाव कैसे आ गया? मतलब ये क्या कि आप करना कुछ चाहते थे, सियासत में मतलब इतना आप इतने सारे अवार्ड्स के बाद भी आप कह रहे हैं कि मैं छुट-पुट करूँगा, फीचर फ़िल्म नहीं करूँगा, मतलब ऐसा क्या हो गया? देखिए, मैं ऑब्वियसली मेरा इंटरेस्ट तो था ही, इस इंटरेस्ट को मैं परस्यू भी करूँगा, ऐसी बात नहीं। जैसे मैंने कहा कि शॉर्ट फ़िल्म 6 महीने में या साल महीने में आएगी, क्योंकि मेरे पास समय कम है। हाँ, रिगार्डिंग पॉलिटिक्स ये मैं मतलब पहले से ही जानता था कि कहीं न कहीं मेरे में था कि पॉलिटिक्स में मैं आऊँगा, लेकिन मैं समझता था कि शायद 55 या 60 के बाद आऊँगा, काफ़ी लेट आऊँगा। लेकिन जो मैं देख रहा हूँ ना यहाँ पर सिस्टम, यहाँ पर जम्मू कश्मीर सबसे ज़्यादा प्रताड़ित रहा है, ये आप भी जानते हैं, और मैं आपको अभी बता भी चुका हूँ अभी 3-4 मिनट पहले। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ना यंग लीडर्स की ज़रूरत है, ऑनेस्ट ऑनेस्ट लोगों की ज़रूरत है, और जो जो जम्मू कश्मीर के लिए कुछ करना चाहते हैं, जिनमें जज़्बा है। मैं अपने बारे में कह सकता हूँ, डंके की चोट पे कह सकता हूँ, आई हैव लॉट ऑफ पैशन। मेरी नीयत साफ़-सुथरी है, कन्विक्शन साफ़-सुथरी है। ऊपर वाला देख रहा है, तो देखते हैं कहाँ लेके जाता है ऊपर वाला। हुँ। मैम आपसे हिंदी या पंजाबी जो भी आप ठीक लगता है 2-4 लाइनें? अम, क्योंकि आप पहले फिर तो भक्ति वाला हो गया, कोई शुरुआत वहाँ से होगी। कड़ाकेदार गाना सुनाओ। आप कौन-सा सुनाओ अरे यार? इनसे पूछ लीजिए। जो आपके दिल के करीब है, जो आपको अच्छा लगता है, जो आप गुनगुनाती रहती हैं। ओके, कोई पुराना सॉन्ग सुन। फ़ज़ाँ भी है जवां जवां, हवा भी है रवां रवां, सुना रहा है ये समा, सुनी सुनी सी दास्तां। फ़ज़ाँ भी है जवां जवां, बुझी मगर बुझी नहीं, न जाने कैसी प्यास है, करार दिल से आज भी, न दूर है न पास है, ये खेल धूप छाँव का, ये कुर्बतें ये दूरियां, सुना रहा है ये समा, सुनी सुनी सी दास्तां। फ़ज़ाँ भी है जवां जवां। ज़रूर, ज़रूर। जय जी, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आम जनता के लिए? मैसेज यही है कि अगर आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट है ना, अगर आपका सिंगिंग में है तो उसको अच्छी तरह से पैशनेटली फॉलो कीजिए। अगर एक्टिंग में है तो उसको अच्छी तरह से फॉलो कीजिए। किसी चीज़ में आपका इंटरेस्ट है तो यू हैव टू गिव योर 100%। एट द सेम टाइम पेरेंट्स को भी उनको अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जब पेरेंट्स की सपोर्ट हो जाती है ना तो बच्चे खुल जाते हैं, और कोई डिफ़िकल्ट चीज़ें ना आप अचीव कर सकते हो। इसलिए फॉलो योर ड्रीम्स, क्योंकि जब आप ड्रीम्स फॉलो करते हो ना तो आपकी ग्रोथ होती है, आप काफ़ी आगे जाते हो। लेकिन कहीं न कहीं आप अपने जिस पे आपका इंटरेस्ट होता है उसको आप परस्यू नहीं ना करते हो, तो फिर आपकी लाइफ बड़ी बोरिंग हो जाती है और आपको जीने का मज़ा भी नहीं आता है। तो इसलिए फॉलो योर ड्रीम्स। बिल्कुल, चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ जयेश गुप्ता जी और इनकी धर्मपत्नी। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज़ अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज़ के साथ।